हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। पेपर पे 3 मीटर में कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये पेपर लिए हैं। ये एक पेपर, इतना ही ये दूसरा पेपर, और 2 पेपर लिए, यानी कि 4 पेपर लिए मैंने। 4 पेपर पे मैं आपको पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। ये 2 पेपर लिए हैं। 2 पेपर लिए, इसका मतलब है कि मैंने 2 मीटर लंबाई ली है। पेपर पे निकलता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो पेपर की लंबाई ली है, तो इसको मैं 1 मीटर मान के चल रही हूँ कि ये तो 1 मीटर है, और ये इधर अरज है, इधर का अरज है, और ये 1 मीटर लंबाई। 1 मीटर लंबाई का मतलब 40 इंच की ये लंबाई। तो 40 इंच तो का पेपर तो निकलता नहीं है, इसलिए मैं यही लंबाई चौड़ाई ले ली। ये अरज है और ये लंबाई है। इसी तरीके से एक मैं ये लूँगी जिसके अंदर मैं मोरी के लिए निकालूंगी। 3 इसके अंदर मैं निकालूंगी, चौथे में बेल्ट इसमें। तो सबसे पहले मैं बेल्ट निकाल के आपको बताती हूँ। यानी कि ये दोनों, वो तो 2 मीटर हो गए, और ये 1 मीटर। तो 1 मीटर कपड़े से मैं आपको बेल्ट और पांचा निकाल के बताऊंगी। जब फुल साइज की सलवार बनाते हैं, तो जैसे कमर आती है किसी की, 30 कमर आई मान के चलो, 30 कमर, इसमें लूजिंग देंगे। जैसे 5 या 6 इंच, 10 इंच तक आप लूजिंग दे सकते हो। तो 10 इंच तक लूजिंग देंगे, तो 30 से 10 40, 40 का आधा 25, सॉरी 40 का आधा 20 इंच, 20 आया, तो 20 इंच का बेल्ट निकालेंगे। देखो, तीस साइज की है ये, तो 30 साइज के हिसाब से मैंने ये 20 इंच का बेल्ट निकालूंगी। 20 आगे का और 20 ही पीछे का। इसमें 2 इंच में रखूंगी नेफे का मोड़, और 7 इंच ये ऊंचाई रखूंगी। 7 की जगह 7.5 भी ले सकते हैं। स्टिच में तैयार 7 रखना है, तो आप 7.5 लेना है। अब इस बेल्ट को अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं काट के अलग कर दूँ। यहाँ से ये जॉइंट है, इसे खोल दें। एक साथ निकलता है, तो आप एक साथ निकालिए। अपने फैब्रिक पे अलग अलग निकलता है, तो ऐसे निकाल के यहाँ स्टिच कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो बेल्ट तो निकल गया, बेल्ट अलग रख देते। अब इसमें पायचा निकालेंगे। तो ये देखो, बाकी का 1 मीटर में से जो कपड़ा बच गया वो ये वाला है, तो इसमें से पायचा निकालेंगे। पायचा निकालने के लिए बेल्ट निकाला है 7 इंच का। आप 7.5 का निकालते हो, तो 7.5 इंच लंबाई में से कम कर दो। जैसे आपकी लंबाई है 40, तो 40 में से आप 7 कम कर दोगे, तो आ जाता है 33 इंच। सॉरी, 33 में से 7 माइनस करें,
तो आया, सॉरी 40 में से माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे 40 में से, तो आ गया 33 इंच। तो ये 33 इंच की ये पाइचा काटेंगे, 33 इंच का पाइची बनाएंगे। तो 7 इंच का इसके ऊपर बेल्ट आ जाएगा, बाकी की लंबाई 33। आप 1 इंच ज़्यादा भी रख सकते हो, आप अपनी सुविधा। तो दोनों पैर की बनाएंगे। दोनों पैर की बनाने के लिए ये फैब्रिक को डबल कर लें। डबल करने के बाद में जितनी आपका पाइचा है, जैसे 7 इंच है, 7 है तो आपको लेना होगा, जैसे आप पैर की मोरी नापेंगे तो 14 इंच है तो आप 14 इंच की चौड़ाई लोगे, और 13 की है तो आप 13 लोगे। इसमें निकल नहीं रहा है तो मैं ये 10 इंच पे ही इसको रख लूँगी। जितना आप पाइचा चौड़ा रखना चाहते हो, 12, 13, 14, वो आप फैब्रिक पे आपको लेना है। अब ये 2 हो गए, डबल है, डबल फैब्रिक है, तो दोनों पैर के ये पाइचे हो गए। ये देखो, ये 2 पाइचे हैं, दोनों आपको रखने हैं 14 इंच के। इसमें निकल नहीं रहा है क्योंकि ये पेपर है। आपको रखने हैं कम से कम 12 और ज़्यादा 14 इंच, तो 7 इंच की मोरी हो गई। 14 इंच आपको रखना है। लंबाई आपको बेल्ट में से जितनी आपकी लंबाई हो बेल्ट माइनस कर दो। ये 2 हो गए पाइचे। अब निकालेंगे कलियाँ। बेल्ट लिया, पाइचे निकाल लिए 1 मीटर में से, 1 मीटर में से निकलेंगे ये। अब 2 मीटर में से निकालेंगे कलियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने ये डबल पेपर लिया है, तो इसे मैं 2 मीटर ही फैब्रिक मान के चल रही हूँ, यानी कि 40 लंबाई, 40 लंबाई, लंबाई प्लस लंबाई और अरज। तो ये इसको, ये लंबाई ये रख दिया अपन ने, ये लंबाई में और ये अरज। अब इस कोने से, इस कोने से देखो, आसन लूँगी मैं 8 इंच। ये 8 इंच का आसन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 7 इंच मैंने बेल्ट में लिया है, तो 8 और 7 15 इंच हो गया। 8 और 7 15 इंच हो गया आसन, और स्टिच में भी चला जाएगा। तो 8 इंच मैंने इस कोने से लिया है, और 8 इंच ही मैं इधर से एक मार्किंग कर दूँगी। ये देखो, ये मार्किंग कर लेंगे। फुल साइज की सलवार के हिसाब से है ये कटिंग। ये जो नीचे की लंबाई बच जाती है, इसको मिलाते हुए ये देखो, ये आसन का नाप लिया है इधर से और उधर से। अब ये बेल्ट है, बेल्ट जोड़ेंगे 7.5 इंच, तो 7 इंच का ये तैयार रहेगा। इस तरीके से ये आसन 15 इंच पे आ जाएगा। अब स्टिच करोगे तो 14.5 पे। अब पेपर पे जो लंबाई निकल रही है, वो लंबाई निकल रही है 34। जितनी आपकी लंबाई हो, जैसे आपकी लंबाई 38 आती है, 40 आती है, तो वो आप बेल्ट का छोड़ते हुए आपको लंबाई नापना है। जितनी भी आपकी लंबाई हो वो नापनी है। ये फुल साइज के हिसाब से बता रही हूँ आपको कटिंग। अब ये कटिंग कर लेंगे।
करने के बाद में ये आसन से आसन, ये 4 कलियां हो गई, 1 2 3 4। तो 2 इस पैर की है और 2 इस पैर की, दोनों पैर की 2 हो गई। देखो ये पांचा है और ये कलियां नीचे तक आएगी, ये फैब्रिक में नीचे तक आएगी। ये पेपर है, पेपर में इतना निकल नहीं रहा है। जब इसको जोड़ेंगे तो आसन से आसन स्टिच कर देंगे, पीछे वाला आसन स्टिच कर देंगे और ये प्लेटें डाल लेंगे। तो ये फैब्रिक पे आपको बताऊंगी। ये 4 कलियां हैं, ये 4 कलियां लंबाई आपको अकॉर्डिंग रखनी है। आसन इतना रखना है, इतना ही रखना है। बेल्ट का 9 इंच लेना है। जब इसकी प्लेटें डालेंगे, जोड़ेंगे, तब आमने सामने आएगी इसमें प्लेटें, डायरेक्शन आमने सामने। ये इसके पायचा जुड़ जाएगा, जितनी आपकी लंबाई होगी उस हिसाब से ये पायचा आ जाएगा और बेल्ट जुड़ जाएगा। और ये पटियाला सलवार तैयार हो जाएगी। स्टिच करेंगे इसके, तो यहाँ पे ये पायचा जोड़ेंगे, एक स्टिच ये करेंगे और दूसरी नीचे वाले के ऐसे जोड़ देंगे इसको। 2 पांचे, 4 कलियां और 2 बेल्ट। ये इसका बेल्ट। इस तरीके से 3 मीटर कपड़े के अंदर पटियाला सलवार बनाई जाएगी। ये आसन क्रोच एरिया भी बोलते हैं इसको, और ये बेल्ट और ये यहाँ से प्लेटें डलेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें।